अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुलैन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा मोटिवेशनल टॉपिक है वो है रूल्स सबके लिए एक होने चाहिए, पर क्या हम घर में ऐसा करते हैं। बेसिकली हमें जो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है वो ये है कि रूल्स, एक तो रूल्स होते क्या हैं। रूल्स ये होते हैं कि किसी इंसान के पास कोई अथॉरिटी है, किसी किस्म की पावर है, या जैसे कि घर का हेड है, या फिर वो कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखता है, उसका कोई काम है इस तरह का, तो उसके पास पावर है। जैसे कि आप इससे मिसाल ले सकते हैं आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, हेड होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है सारे स्कूल कॉलेज वगैरह की जो भी है। तो वो रूल्स बनाते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन की मिसाल ले लें, क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन जो बनाए गए हैं, रूल्स हैं, सबके लिए रूल्स हैं ना, कि ये लिमिट्स हैं, ये रूल्स हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कुरान में रूल्स बताए गए हैं, लिमिट्स बताई गई हैं। तो ये रूल्स लिमिट्स का सिलसिला चलता आ रहा है, और ये हर चीज़ के अंदर आपको मिलेंगे। सोसाइटी में मिलेंगे, घर में मिलेंगे, स्कूल्स में मिलेंगे, कॉलेजेस में मिलेंगे। तो ये रूल्स कोई ना कोई पीछे बनाता है। अब बात ये है कि रूल्स कौन बना रहा है। घर का बड़ा बना रहा है, छोटा बना रहा है, कोई खुद अपने लिए बना रहा है, या दूसरों के लिए भी उन रूल्स नाफिज करता है। और जो भी बना रहा है, जैसे भी बना रहा है, पहली बात होती है कि रूल्स, लोग बोलते हैं कि रूल्स अच्छे होने चाहिए। रूल्स अच्छे कभी नहीं होते, रूल्स हक पे होने चाहिए, हक इंसाफ पे, और सही मायनों में जो होना चाहिए रूल्स को, वे वो ऐसे वैसे होना चाहिए। उससे अच्छाई का ताल्लुक़ नहीं है। अच्छाई का और पॉजिटिविटी का, या सबके मुतालिक एक अच्छी चीज़ हो तो वो ताल्लुक़ है, पर वो इतना नहीं है। रूल्स हक पे होने चाहिए। आप जितने भी रूल्स देखेंगे, वो और जो सही रूल्स बनाए गए हैं वो हक पे होंगे हमेशा। सबके लिए इंसाफ वाले रूल्स होंगे, तो वो रूल्स सही हैं। अब हम देखते हैं कि बहुत से रूल्स गलत भी होते हैं, जो कि ज़ाहिरी तौर पर भी गलत होते हैं, और उसके नतीजा भी गलत ही साबित होता है हमेशा। वो वैसे भी गलत होते हैं, पर वो फिर भी नाफिज किए जाते हैं, और उस पर लोग को कुछ चलना पड़ता है। कुछ कानूनी लॉज होते हैं, तो उस पे भी लोगों को चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी जगह हर किसी के पास अथॉरिटी नहीं होती नो कहने की, या फिर उस चीज़ को इनकार करने की कोई वो रीज़न नहीं होता उनके पास, राइट। तो वहाँ पे एक्सेप्ट बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये है। पर ये कि रूल्स आप देख लें कि कोई भी बनाता है, तो सबसे पहले तो ये है कि जो बना रहा है रूल्स, अब कोई भी बना रहा है, तो उसे सबसे डिस्कशन करके, बैठ के, सबका ओपिनियन लेके बनाना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। जितने भी आप देख लें, पहले कुछ भी हुआ, आप पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो पाकिस्तान से मुतालिक, इंडिया से मुतालिक, तो वहाँ पे पूरी कॉन्फ्रेंसेस हुई, डिस्कशंस हुए, ओपिनियंस हुए। बहुत सी जगह पे गांधी जी ने मना कर दिया, किसी चीज़ पे इनकार कर दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सी जगह पे कायदे-ए-आज़म ने एक्सेप्ट नहीं किया, इनकार कर दिया। फिर उसके बाद 14 पॉइंट्स भी कायदे-ए-आज़म ने दिए थे, लिखे थे, जब पहले एक किसी चीज़ का उन्होंने इनकार किया था। तो ये उसके बाद उन्होंने लिखा था, राइट, किसी चीज़ को उन्होंने नहीं माना था। तो ये रूल्स के अंदर है। रूल्स में हर एक को हक होता है, कि उसे हक दिया जाता है बोलने का, ओपिनियन, अपना इजहार राय ज़ाहिर करने का, अपनी सोच, अपना नज़रिया। पर यहाँ पे नज़रिया और सोच से ज़्यादा मायने रखता है कि सबके लिए क्या चीज़ अहम है, और क्या चीज़ इस वक्त के हिसाब से अहम है। तो बहुत से आप देखेंगे सिस्टम छोटे इलाकों में, जो कि अभी भी आप देखेंगे, तो वहाँ पे रूल्स अलग किस्म के बनाए गए हैं, कि और उन रूल्स को फॉलो भी करना होता है, कि रिवायत ये है, वो है, वो है। तो इट्स ऑल अबाउट रूल्स। पर अच्छे रूल्स, आप अगर कहीं से भी कोई बनाना चाहता है रूल्स, किसी चीज़ के लिए भी, क्योंकि रूल्स, आई थिंक रूल्स, लिमिट्स, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और बैलेंस कर रखती हैं हर चीज़ को। ये होना चाहिए एक घर के लोगों में भी, घर में भी, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह होना चाहिए। डिसिप्लिन बनता है इससे। पर फिर भी सबकी राय, अच्छी राय से, बेहतर तरीके से इस रूल्स को बनाना चाहिए, और इन पर अमल भी करना चाहिए। फिर पर ये कि अगर कोई गलत रूल है,
तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और जो जिससे कोई नुकसान नहीं है, गलत नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये तो रूल्स की बात हो गई। पर ये कि हम रूल्स बनाते तो हैं, हमें रूल्स का मतलब समझ में आ गया रूल्स क्या होते हैं, फिर रूल्स बना भी लेते हैं। पर ये कि रूल्स बनाए तो क्या हमने उस पर फॉलो किया? रूल्स बनाने वाले ने फॉलो किया, क्योंकि बनाने वाले ने पहले फॉलो करना है, फिर दूसरों को करवाना है। अब वो फॉलो उसने करना है, फिर उसने दूसरों को करवाना है, ये नहीं कि और फिर उसको करके दिखाना है। जब लोग देखेंगे कि लीडर फॉलो कर रहा है तो दूसरे भी करेंगे और उसको एक्सेप्ट भी करेंगे कि वाकई में। अब स्कूल का एक प्रॉक्टर है जो खुद रूल्स फॉलो नहीं करता है और वो दूसरों को इस चीज़ की तलकीन करेगा, तो वो कभी भी लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेगा। लोग उससे खुश नहीं होंगे, लोग उससे राज़ी नहीं होंगे। बोलेंगे जब ये खुद ही नहीं करता तो हमें क्या कर सकता है। पर हम रूल बनाते हैं कि पर क्या ऐसा निज़ाम रखते हैं कि हम लोग हमारे रूल्स को फॉलो करें, एक्सेप्ट करें, बोलें कि हाँ ये हक पे है, ये सच है और ऐसे ही होना चाहिए। तो रूल्स का मतलब क्या है? रूल्स का मतलब ही ये है कि रूल्स बनाने वाले ने पहले एक्शन लेना है, उसे पूरा करना है, फिर आगे लोग करेंगे। जब तक आप नहीं करेंगे तो लोग नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं दुनिया बदलनी है, ये करना है, आप खुद को नहीं बदल सकते, दुनिया नहीं बदल सकती है। दुनिया हमारे हाथ में नहीं है, अख्तियार में नहीं है। जो चीज़ हमारे अख्तियार में नहीं होती हम वो नहीं कर सकते। इंसान हो, कोई भी इंसान हो, तो अख्तियारत सबके एक तो डिफरेंट है, हर इंसान तक की भी डिफरेंट है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक सितारा, चाँद, इन चीज़ों के भी इख्तियारात डिफरेंट है। किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है। कोई कोई काम कर रहा है, कोई कोई काम कर रहा है, पर सब अपने कामों में लगे हुए हैं। इसी तरह इंसानों में भी डिफरेंट है सबके इख्तियारात। पर सबके डिफरेंट से मुराद ये कि इंसानी लिहाज से डिफरेंट नहीं है, पर ये कि माइंड के लिहाज से सबके इख्तियारात डिफरेंट हैं। राइट? तो ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात हो रही है कि आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कितनी चीज़ें आ रही हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किसको एक्सेप्ट करना है, किसको इग्नोर करना है, किसको नहीं करना है, किसको करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है। राइट? तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। पर ये कि बार बार यही बात आ रही है कि रूल्स रूल्स बनाने वाले ने रूल्स फॉलो करेगा तो वो रूल्स बेहतर तरीके से चलेंगे। और रूल्स कुछ इस तरह से होने चाहिए कि उसमें हक बात ज़्यादा होनी चाहिए। जब पॉजिटिविटी, हक बात, अच्छाई और पॉजिटिविटी का स्प्रेड होना फैला जाएगा और लोगों को एक अच्छे तरीके से बैलेंस रखा जाएगा। आप देख लें, आप पाकिस्तान के कोई सी भी आइन को निकाल के देख लें, वहाँ पे पूरी तरह से ये नहीं किया गया कि अच्छाई ही हो, कि नहीं इधर कोई बुराई की गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे छूट भी है। और ना ये देखेंगे कि बुराई ही बुराई आम है। पर ये कि बहुत से दौर में जो आयन बनाए गए वो बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए, पर कुछ आयन जो बनाए गए वो कुछ अलग के जाहिर सी बात है माइंड के लोग होते हैं। कोई जैसे जिन्होंने पहले बनाया वो अलग माइंड के थे, बाद में बनाया उनके अलग माइंड थे। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ थे, सबके नज़रिए मुख्तलिफ थे, सब सोचते मुख्तलिफ थे। तो इंसान में अगर कोई चीज़ डिफरेंट है तो वो सोच और पॉइंट ऑफ व्यू ही है, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है वैसे तो। पर ये कि थोड़ी जहानत का डिफरेंट होना एक इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ कर देता है। तो ये था कि आप निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आयन किस तरह से बनाए गए। और जो सबसे लास्ट के आयन है ना, आई थिंक मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें हर चीज़ को बैलेंस रखा गया। और अब जो अभी तक वो आयन चल रहा है, आई डोंट नो, उसकी अमेंडमेंट 8 अमेंडमेंट आई थिंक ऐसी कोई अमेंडमेंट है जो चल रही है। तो मतलब ये आयन के मुतालिक था, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है आयन के मुतालिक, होती रहती है। अब ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, जहन से भी निकल जाता है। तो रूल्स ये होना चाहिए कि रूल्स पे बनाएं, अच्छे बनाएं, पॉजिटिव अंदाज से बनाएं और कुरान और सुन्नत की मदद से बनाएं, वहाँ से देखते हुए, समझते हुए और लोगों से मशवरा लेते हुए। मशवरे से मुराद ये नहीं होता कि लोगों की बात पे फ़ौरन से अमल कर लेना। एक बार देखना कि क्या सही है, क्या इस वक्त के लिहाज से, इस कंडीशन के लिहाज से, क्या लोगों के माइंड के लिहाज से लोगों के लिए सही है, तो फिर इंसान को कोई डिसीजन लेना चाहिए। यही है रूल्स के मुताबिक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आप लोग को सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआ में ज़रूर याद रखें।